Good morning students. I am Suman Garg from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. आज हम आरोह पुस्तक में गद्य खंड में चैप्टर नंबर 13 रीड करेंगे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। इसमें इनका प्रसिद्ध संस्मरणात्मक लेख काले मेघा पानी दे, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनके कविता संग्रह हैं कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, ठंडा लोहा। इनका एक कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक गीति नाट्य भी लिखा है अंधयुग और पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह है। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और सन 1997 में इनका देहावसान हो गया। प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक संस्मरण है, जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि यानी अकाल दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से बढ़ते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का नए जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करना ही एकमात्र उपाय है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? आगे लेखक कहता है कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में यानी मुसीबत के समय में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? चलिए देखते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। इंद्रसेना यानी इंद्र के सिपाही और मेंढक मंडली कहते हैं कीचड़ में रहने वाले मेंढकों की सभा। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों यानी कीचड़ से चिढ़ते थे, वे उन्हें
कहते थे। मेंढक मंडली और उनकी अगवानी यानी स्वागत, जो उनका स्वागत है वह गलियों से होता था। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के। सांवला नंगा बदन, बदन कहते हैं शरीर को, इकट्ठे होते थे, यानी 10-12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे इंद्रसेना या मेंढक मंडली में सम्मिलित होते थे। और उनका पहला जयकारा लगता था, यानी नारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। जैसे ही लोग इस जयकारे को सुनते हुए एकदम सचेत हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे, बरीजे यानी छत पर मुडेर के साथ वाली जगह, वहाँ से झांकने लगती थी, अपने घरों से झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत यानी सामूहिक रूप से एक साथ पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, काले बादल पानी दो, गगरी फूटी बेल प्यासा, गगरी फूट गई है और बेल प्यासे हैं, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, यानी गुड़ और गेहूं अथवा चने से बना एक प्रकार का लड्डू। यहाँ गुड़धानी कहने का मतलब है जब आप पानी देंगे तभी फसल उत्पन्न होगी और उससे गुड़ और गेहूं अथवा चने से बने लड्डू बनेंगे। काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकेयाते यानी धक्का देते ये लोग गली में किसी 2 महले यानी 2 मंजिल वाले मकान के सामने रुक जाते। कौन रुक जाते? इंद्रसेना। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, और जोर जोर से पुकार लगाते कि पानी दे, इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ यानी जेठ के महीने के अंत में या शुरू आषाढ़ यानी जब आषाढ़ शुरू होता है, ये दोनों जेठ और आषाढ़ हिंदी महीनों के नाम हैं। तो जेठ सबसे तेज गर्मी का महीना होता है और आषाढ़ महीने से बारिश शुरू होती है। तो उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी बहुत ही होती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहज कर यानी संभाल कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, यानी भिगो दिया जाता था। ये भीगे बदन यानी अपने भीगे हुए शरीर से मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते यानी बहुत तेज जोर की आवाज़ लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते यानी बादलों को आवाज़ लगाते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर यानी जल जल कर त्राहिमाम कर रहे होते। यानी त्राहिमाम का अर्थ होता है मुझे बचाओ, रक्षा करो। जेठ के 10 तपा बीतकर यानी जेठ के 10 दिन ऐसे होते हैं जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, यानी सूर्य बहुत तेज तपता है, उसको 10 तपा कहते हैं। 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा यानी पखवाड़ा कहते हैं 15 दिनों का समय भी बीत चुका है, यानी आषाढ़ महीने के 15 दिन भी गुजर चुके। पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती, यानी आसमान में कहीं पर भी बादल दिखाई नहीं देते। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, मानो खोलता हुआ पानी एकदम गर्म। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, यानी इतनी तेज़ गर्म हवाएं चलती थी जिससे आदमी बेहोश तक हो जाता था। ढोर डंगर यानी पशु प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। तब सबसे अंतिम जो उपाय होता वह होता इंद्रसेना। किसका उपाय? वर्षा कराने का उपाय।
वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, यानी जो इंद्र भगवान है वह वर्षा के स्वामी हैं। इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को यानी बादलों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर सारा जीवन आकर टिक गया हो, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है यानी हानि होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, ढोंग है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। तो इसमें लेखक कहता है कि गांव के लोग बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना किया करते थे। वे कहीं पूजा पाठ करते थे तो कहीं कथा कीर्तन रखा करते थे, और जब ये उपाय सारे असफल हो जाते, इनसे कोई काम नहीं बनता, तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र सेना निकल पड़ती थी। यह सेना पानी और कीचड़ से लथपथ होकर भगवान इंद्र से वर्षा की गुहार लगाती थी यानी पुकार करती थी। तो इसमें लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि जब लोगों के घरों में पानी की बहुत कमी है, वे प्यास से मरे जा रहे हैं, तब फिर वे इंद्र सेना पर एक एक घड़ा पानी उड़ेल कर पानी को नष्ट क्यों कर रहे हैं। साथ ही लेखक इंद्र सेना के विरोध में सबसे बड़ा तर्क यह भी देता है कि यदि यह सेना भगवान इंद्र से सबको पानी दिला सकती है तो फिर अपने लिए पानी उन्हीं से क्यों नहीं मांग लेती। यह बाल सेना लोगों से पानी क्यों मांगती है। इस तरह से लेखक इसे गांव वालों की नासमझी मानता है, इसे पाखंड और अंधविश्वास मानता है। लेखक कहता है कि अपने देश की गुलामी और अवनति का मूल कारण यहाँ के लोगों के पाखंड और अंधविश्वास ही है, जिसके कारण हमारा देश गुलाम और अवनति के गड्ढे की ओर गिरता जा रहा है, अवनति के गड्ढे में गिरता जा रहा है। शेष पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।